नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए स्टैटिक जीके की इस शानदार क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस समय आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए सभी की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से, यानी कि क्रम से। इसमें दो तरह की क्लासेस चल रही हैं। एक है जो आपके शुरू से जितने भी मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, उनकी क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि पहला अगर सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें से हिस्ट्री जो है वो पहला सब्जेक्ट है, और उसमें भी जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसका बौद्ध धर्म, ये क्लासेस मैं ले चुका हूँ। और साथ साथ अगर आप दूसरे पोर्शन को देखेंगे तो वो है स्टैटिक जीके का पोर्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके की जितनी भी क्लासेस हैं वो सब मैं कवर कर रहा हूँ, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेज को उठाया है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज हैं। और इसमें मैं मंथ वाइज कवर कर रहा हूँ। तो जो पिछली क्लास थी वो थी जनवरी मंथ के लिए। आज हम फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनको कवर करेंगे, और वो भी जितने भी स्टोरी या ट्रिक के माध्यम से हो सकता है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, अगर हम आज की क्लास की बात करेंगे तो फरवरी महीने में जो पहला ही दिन होता है ना, उसको भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और ये कब होता है? 1 फरवरी को। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बात क्या है कि भारतीय तट रक्षक बल ये क्या चीज है। देखिए, आपने बीएसएफ का नाम सुना होगा। ठीक है। अगर हम बीएसएफ की बात करते हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, तो आप जानते हैं कि जो आर्मी है ना, दुश्मनों से वह हमारे देश की रक्षा करती है। लेकिन साथ साथ बीएसएफ जो है वो एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि हमारी आर्मी को सपोर्ट करती है। बीएसएफ का जो मुख्य काम है वो है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना। तो जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं, है ना, वहां पर बीएसएफ हमारी काम करती है। कुछ बीएसएफ की तरह ही भारतीय तट रक्षक बल होते हैं, जिनको हम इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब होता क्या है कि जो हमारी नौसेना है, यानी कि इंडियन नेवी है, वह दुश्मनों से समुद्र या फिर पानी के जो क्षेत्र है वहां पर मोर्चा लेती है। और अगर हम परमानेंट बात करेंगे तो जितनी भी समुद्री सीमाएं हैं हमारे देश की, है ना, वहां पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं वो तैनात रहते हैं। ये समुद्री जो तस्करी होती है उससे और दुश्मनों से हमारे देश का बचाव करते हैं, है ना। तो बीएसएफ की तरह ही नेवी का हम कह सकते हैं एक सहयोगी या फिर इसी का एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। और इसी के सम्मान में इसकी स्थापना वाले दिन ही यह दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1977 में 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। देखिए, आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड, है ना, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? तो देखिए, वेटलैंड या आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है कि ऐसी जमीन जो कि नमी युक्त है, जिसमें पानी की मात्रा है। ठीक है। अच्छा, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी जो हम कह सकते हैं तालाब हैं, है ना, पोखर हैं, कुएं हैं, इस तरह की जो पानी के सोर्स हैं, आप जानते हैं कि दिन पे दिन ये क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं और सूखते जा रहे हैं। अगर ये सब नहीं होंगे, है ना, तो जो पशु पक्षी हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, मर जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो हमारे जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल निश्चित तौर पे बिगड़ेगा। तो इसी को बचाने के लिए क्या हुआ कि बात है सन 1971 की, है ना, 1971 में, और डेट थी 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, है ना, ईरान, ईरान का नाम आप सबने सुना है। ईरान का एक शहर था जिसका नाम है रामसर। ठीक है, रामसर में मीटिंग हुई। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में मीटिंग हुई, और वह मीटिंग दुनिया भर के जो पर्यावरणविद थे उनकी थी। उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि जितने भी पानी के इस तरह के सोर्स हैं, उनका बचाव किया जाएगा, जिससे जो बहुत सारे पक्षी हैं वो बच सकें, और क्या हो सके कि जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहे। तो इनको बचाने के लिए क्या हुआ, बहुत सारी दुनिया में जो जगह हैं उनको रामसर साइट घोषित किया गया है, या हम कह सकते हैं आर्द्र भूमि जो जगह हैं उनको घोषित किया गया है। इसका क्या मतलब, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर भारत की बात करेंगे, है ना, तो भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि इटावा का सरसई नावर जो क्षेत्र है
है ना, इटावा का जो सरसई नामक क्षेत्र है वो कैसा है, वो रामसर साइट है, एक वेटलैंड जगह है ना, उसको घोषित किया जा चुका है। तो इसका ये मतलब है कि जब भी किसी को रामसर साइट घोषित किया जाता है, ठीक है, तो रामसर साइट का मतलब होता है, रामसर देखो क्या है, ईरान के एक शहर का नाम है। रामसर साइट का मतलब है कि उस साइट को वेटलैंड घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, और उस भूमि का विशेष रूप से संरक्षण किया गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार वहां पे संरक्षण करेगी जिससे वहां पर पक्षी आए। आप जानते हैं कि पक्षी जो होते हैं वो ज्यादातर पानी वाली जगहों पर पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो ईरान के शहर रामसर में 1971 में 2 फरवरी को मीटिंग हुई थी, और इसी वजह से विश्व आर्द्र भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व कैंसर दिवस। आप जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका पहले भारत में या दुनिया में हम कह सकते हैं इलाज नहीं था, लेकिन अब कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इसका इलाज संभव हो पाया है। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है। अगर कैंसर बीमारी किसी को होती है तो उसके बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो कैंसर से जागरूकता के लिए कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 4 जनवरी को क्या होता है, लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, लुइस ब्रेल, वो दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि लुइस ब्रेल का जो जन्म वो 4 जनवरी को हुआ था, पिछली क्लास में बताया था। और जन्म लेने के ठीक 1 महीने के बाद, यानी कि 4 फरवरी को, उनकी जो मौत है वो किससे हो गई? कैंसर से हो गई। हालांकि ये सही बात नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लुइस ब्रेल के जन्म के दिन ही 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जब उनका जन्म हुआ उसके ठीक 1 महीने बाद कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से 4 फरवरी का दिन आ गया और इसको कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व दलहन दिवस। ठीक है, इस ये इसलिए मनाया जाता है कि जो दालें होती हैं, है ना, उनकी महत्ता को देखते हुए, है, दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। और ये तारीख क्या है? 10 फरवरी है। दालों की जो महत्ता बहुत है, क्योंकि दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, और दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। देखो, विज्ञान में बोला गया, आप जानते हैं कि हमारे देश में विज्ञान के क्षेत्र में पहले लड़कियों की भागीदारी इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना। लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और हम कह रहे हैं सक्सेसफुली वो लैंड भी हुआ था, है ना। तो उस समय हमने देखा होगा इसरो के कुछ वीडियोस भी आए थे। उन वीडियोस में हमने देखा कि बहुत सारी जो महिला साइंटिस्ट थी वो हमें वहां पर दिखाई पड़ती हैं। तो अब क्या है कि जो लड़कियां और महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के इस क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं, और इन्हीं को प्रमोट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। ठीक है, याद ऐसे रख लो कि 1 पर 1 11, यानी कि, और दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इसका मतलब पुरुष के बराबर अब महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में आ रही हैं। ठीक है, किसके बराबर? पुरुष के बराबर। 1 और 1 दो देखो बराबर होते हैं ना दोनों, ठीक है, तो बराबर। अगला है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे, है ना, या आज से अगर हम लगभग 20-30 साल पहले चले जाएं, तो उस समय संचार के माध्यम की बात करेंगे तो रेडियो के अलावा और ऑप्शंस नहीं होते थे, है ना। तो रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि कभी भी अगर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई खबर कहीं पहुंचानी है ना, तो रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था। और वो खबर जो है रेडियो पर प्रसारित होती थी। जैसे आजकल न्यूज़ जो है वो टीवी पर आती है, लेकिन उस जमाने में जो न्यूज़ है वो रेडियो पर आती थी, और आप केवल सुन सकते थे। तो बहुत बड़ा ज्यादा महत्व था इसका। तो पहली बार जो रेडियो का ट्रांसमिशन हुआ था, यानी कि रेडियो पर पहली बार, है ना, जो प्रसारण हुआ था, वो कब हुआ था? तो 13 फरवरी के दिन ही हुआ था। और बात है 1946 की, और कहाँ पर? तो अमेरिका में, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 13 फरवरी 1946 को, है ना, पहली बार रेडियो पर प्रसारण हुआ, है ना। और कहाँ पर? अमेरिका में। इसीलिए इस डेट को विश्व रेडियो दिवस घोषित कर दिया गया। क्लियर है? और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बता दूं कि 13 फरवरी को ही, है ना, सरोजनी नायडू जी, सरोजनी, ठीक है, नायडू जो थी, सरोजनी नायडू, इनकी जयंती भी मनाई जाती है। यानी कि सरोजनी नायडू का जो जन्म है वो भी 13 फरवरी को हुआ था।
और इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इन्हें भारत कोकिला या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू वह पहली महिला थी जो भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी थी। यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू ही थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। क्लियर है। और इनका ही एक वक्तव्य था, एक स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह है। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में भी पूछा जाता है कि ये वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट किसका था, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू का था। इतना क्लियर है सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जा रही है। हमारे देश में महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उनकी जो वैल्यू दर्शाने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। सबको क्लियर है। और यहीं पर अगर हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सब लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है वैलेंटाइन डे यानी कि वैलेंटाइन दिवस। ये तो मुझे लग रहा है सबको ही पता होगा, 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन मनाया क्यों जाता है ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, बात है पुराने समय की। रोम में एक संत थे, रोम में एक संत थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। ठीक है, और वहां पर एक राजा था जो कि बड़ा क्रूर था। वो प्रेम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और जो सेंट वैलेंटाइन थे वो पूरे राज्य में और समाज में क्या चाहते थे, है ना, वो चाहते थे कि प्रेम से सब रहें, प्रेम को फैलाया जाए, है ना, सभी व्यक्ति प्रेम से रहें और सभी लोगों तक प्रेम का संचार हो। लेकिन यह बात वहां के राजा को अच्छी नहीं लगी। और वहां के राजा ने यानी कि रोम के राजा ने सेंट वैलेंटाइन यानी कि संत वैलेंटाइन को क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। और कब चढ़ाया, 14 फरवरी को ही फांसी पर चढ़ा दिया। और इसी वजह से जो उनके मानने वाले लोग थे, उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन दिवस मनाना शुरू कर दिया। क्लियर सबको? किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, है ना, 19 फरवरी को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का क्या मतलब है कि अगर किसान खेती करते हैं तो जमीन है वो भी काफी अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और ये जो कार्ड किसानों के लिए बनाया जाता है, स्पेशली युवा किसानों के लिए, और सरकार खेती में हेल्प करती है, उनको तरीके बताती है। तो ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, है ना। दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए 20 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इसका यह मतलब है कि हमारे समाज में हर व्यक्ति को बराबर न्याय मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है या पैसे वाला है तो उसको न्याय जल्दी मिल जाए, और गरीब और पिछड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको न्याय ना मिले। इसलिए सामाजिक न्याय की बात की गई, सभी को बराबर हक है, सभी को बराबर सम्मान है, इसलिए सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए, इसलिए मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरी दुनिया में जिन जिन देशों की अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, उनकी वैल्यू को दर्शाने के लिए यह मनाया जाता है। और कब, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट है विश्व स्काउट दिवस। ठीक है, 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो आपने जैसे एनसीसी का नाम सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर। इसी तरह से भारत में स्काउट और गाइड की स्थापना की गई है। ठीक है, गाइड जो बोलते हैं वो लड़कियों को बोलते हैं, और स्काउट जो होता है वो लड़कों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर वो चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें उनको एनसीसी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है, और समाज में भी उनको जो है योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है केंद्रीय, के से मतलब क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ बच्चों क्या होता है, अगर हम एनजीओ की बात करेंगे तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या गैर सरकारी संस्था। और ये कब मनाया मनाया जाता है, 27 फरवरी को।
अब ये क्या होता है, देखो, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जैसे कि अगर देश में कोई भी आम व्यक्ति है ना, जो कि सरकारी नहीं है, प्राइवेट तौर पे वो काम करता है, तो वो एक अपना संगठन बना सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गैर सरकारी संगठन बना सकता है, एक निजी संगठन बना सकता है। और उस संगठन का काम क्या होता है, समाज की, जनता की भलाई के लिए काम करना। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। कुछ जो लड़कियां होती, गरीब लड़कियां, उनके लिए काम करते हैं, कोई शिक्षा के लिए काम करता है, कोई गरीब बच्चों की शादी के लिए काम करता है, ठीक है, कोई भोजन के लिए काम करता है। तो जिस तरह से आप मदद पहुंचा सकते हैं लोगों को, उस तरह से इसमें क्या होता है कि एक तो जो पैसा होता है वो सरकार भी मदद करती है, और आप लोगों से अपना सामाजिक रूप से चंदा करके इकट्ठा कर सकते हैं, और उससे लोगों की हेल्प की जाती है। तो विश्व एनजीओ दिवस जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। अच्छा, प्रोटीन की जो वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो पूरा ढांचा होता है उसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से ही होता है। हमारे शरीर में जो पूरा ढांचा होता है उसका जो निर्माण है वो किससे होता है, तो वो प्रोटीन से ही होता है। और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। इस वजह से इसकी महत्ता को देखते हुए 27 फरवरी को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको मैं बता दूं कि 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है कि एक जो हमारे देश का साइंटिस्ट थे उनका नाम था वी रमन। ठीक है, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसीलिए इस दिन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सारे बच्चों को ओके है। अब जितने भी फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर कर लिए। अब आपको क्या करना है, मैं आपसे अब क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 24 जनवरी को, आज के लिए जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि 24 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 24 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, यह मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में लिखकर मुझे आंसर जरूर करें। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको कितने याद हो रहे हैं। और कोशिश पूरी करें कि याद करके ही आंसर करें, है ना, बिल्कुल नकल मार के आंसर ना करें, ताकि आपको पेपर में भी फायदा मिले। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास उसमें इतने ही क्वेश्चन होंगे। अब अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो चैनल है वो किस नाम से है, तो चंदन सर कानपुर के नाम से ही है। आप टेलीग्राम पे जाइए, इस नाम से सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, है ना, टेलीग्राम का क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। है ना, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी कर लें, अपने दोस्तों से भी कराएं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो जैसी भी क्लास आपको लगी बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं। और जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास के साथ, और उसमें मैं मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को कवर करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।